आप जानते होंगे आचार्य चाणक्य ने कहा है, जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। कॉन्फिडेंस किसी भी इंसान की स्किल्स में भी आता है, क्योंकि ये किसी लोग में कम होता है और किसी में ज़्यादा। कॉन्फिडेंस मोस्टली कम उन लोगों में पाया जाता है, ज़्यादातर कम उन लोगों में पाया जाता है जिन लोगों को हर रोज़ नई सिचुएशंस, नई परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। मतलब उनकी ज़िंदगी में नई परिस्थिति, नए लोग से मिलना या नए सिचुएशंस का सामना कभी कभार ही होता है। ऐसे में वो लोग अचानक से नई परिस्थिति, नए लोग से सामना करने पर घबरा जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से कम हो जाता है। दूसरा कारण है, कई लोगों की सोच ये होती है कि ज़्यादा पैसे वाले और पावरफुल लोगों से सामना करने पर उनका कॉन्फिडेंस लो होता है, या तो फिर वो ऐसी जगह पे जाना ही नहीं चाहते जहाँ ज़्यादा पैसे वाले लोग हों या अमीरों की पार्टी हो या फिर उनसे ज़्यादा पावरफुल लोग हों। ऐसे लोग वैसी जगह पर जाने पर अपना कॉन्फिडेंस लो महसूस करते हैं और ठीक से बात भी नहीं कर पाते। आप प्रियंका चोपड़ा को तो जानते ही होंगे। इनके स्कूल लाइफ में इनके फ्रेंड्स ने इनके डार्क स्किन टोन और खूबसूरत ना होने की बहुत मजाक उड़ाई थी। और वो एज होता ही क्या है जब बच्चे हर बात को लेकर डिप्रेस हो जाते हैं और इमोशनली लो फील करते हैं। उस एज में भी प्रियंका चोपड़ा कॉन्फिडेंस रहीं और अपने स्किल्स को लगातार इम्प्रूव करती रहीं, अपने आप को इम्प्रूव करती रहीं और साथ में एक्टिंग और अदर स्किल्स भी डेवलप करी, जिनसे आज वो एक कहाँ पहुंच गई हैं ये सब जानते हैं। कई लोगों में डर की वजह से कॉन्फिडेंस की कमी, जैसे भीड़ में परफॉर्म करना या फिर 4-5 लोगों की ग्रुप में कौन आपको कैसा जज करेगा ये सोचना, तो ये थे कुछ रीज़न जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होता है। पर मैंने ऊपर जो भी बात बताई वो सारे रीज़न्स फालतू थे अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करने के लिए, क्योंकि आप कब किससे क्या बात कर रहे हैं या फिर स्टेज में भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सब कोई ज़्यादा दिन तक या कोई ज़्यादा याद नहीं रखता, क्योंकि किसी के पास आज के टाइम में टाइम ही नहीं है ये सब याद रखने के लिए। और हाँ, आपके खास लोग आपको आपके परफॉर्मेंस को ज़रूर याद रखते हैं, जैसे आपके मम्मी, आपके पापा। और जो भी लोगों की वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस कम करते हैं, तो मन और डर आपको ऐसी बातें बताते हैं जो 80% झूठ रहती है। मतलब आपको ऐसी कहानियाँ सुनाने लगेगा आपका मन, जिसमें सच्चाई 1% भी नहीं रहती और आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है उन सब बातों को सच मान के, जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अब आइए जानते हैं कुछ टिप्स जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। डोंट अलाउ योर सेल्फ एंड एनी वन टू कंपेयर योर सेल्फ। सब अपने आप में यूनिक मास्टरपीस हैं। प्रियंका चोपड़ा ने अपने आप को इम्प्रूव किया, अपने स्किल्स को बढ़ाई और आज आप भी जान रहे हैं वो कहाँ हैं। वो चाह सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ टू अदर्स। सराउंड योर सेल्फ विथ पीपल्स दैट अप्रिशिएट यू। जो आपकी अच्छी क्वालिटीज़ का आपको बताते हैं उन्हें ही अपने आसपास रखिए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहिए, अपने आप में स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए, अपनी टैलेंट को इम्प्रूव करते रहिए, जो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। बी काइंड टू योर सेल्फ। अपने आप के साथ उसी तरह व्यवहार करें जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं। फेस योर फियर्स। टेल योर सेल्फ इट्स जस्ट एन एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट्स हैपन। आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है और डर के कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, उस चीज़ का सामना करें और उसकी प्रैक्टिस बार बार करें, जिससे आपका डर निकल जाएगा और आपको उस चीज़ को करने में कॉन्फिडेंस महसूस होगा। नेक्स्ट है, डू थिंग्स यू आर गुड एट। आप जो भी काम अच्छे तरीके से करते हैं, जिसमें आप मास्टर हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, जो टैलेंट आपके पास है, उस काम को करें और उस काम को बार बार करके उस पे आप मास्टर बन सकते हैं और कॉन्फिडेंस तो आपके पास होगा ही, क्योंकि आपको वो काम करने पे मज़ा आता है, अच्छा लगता है, आप उस काम पे ऑलरेडी अच्छे हैं, तो प्रैक्टिस कर करके आप उस पे एक्सपर्ट बन जाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई रहता है उस काम को करने के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नो व्हेन टू से नो। जानिए कि कब आपको नहीं बोलना है, क्योंकि कभी कभी आप किसी और के दबाव पे आके ऐसा काम कर लेते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लाइकवाइज किसी ने आपको कहा किसी मीटिंग में जाने के लिए या फिर किसी से मिलने जाने के लिए और आपका मन नहीं है, तो आप उसे मना कर दें या फिर कॉन्फिडेंस डेवलप करें, पहले से ही प्रिपेयर करें, पहले से ही प्रैक्टिस करें और फिर उस काम को करें। क्योंकि आप बिना मन और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी काम को करेंगे तो वो काम या तो अच्छा नहीं होगा या फिर
आप कंफर्टेबल नहीं रहेंगे उस काम को करने के लिए। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ को लेके डर ज़रूर होता है और कुछ ना कुछ परिस्थिति ऐसी ज़रूर होती है जिस परिस्थिति पर पड़ने पर उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो। अब बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेनिफिट्स की। आप अपनी बात क्लियर तरीके से सामने वाले के सामने रख सकते हैं। जब आप किसी भी बात को लेके कॉन्फिडेंस रहते हैं और आपको आप पे पूरा भरोसा रहता है, अपनी बात पे पूरा भरोसा रहता है, आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकते हैं। प्रियंका चोपड़ा कॉन्फिडेंस नहीं होती तो शायद आज वो इंटरनेशनल एक्टर नहीं होती। हर जॉब के लिए कितनी भी डिग्रीज़ आपके पास हो, पर लास्ट में इंटरव्यू ज़रूर लेते हैं और जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे तो इंटरव्यूअर लेने वाला आपकी डिग्रीज़ बाद में देखेगा। पहले आपको देखेगा, आपके कॉन्फिडेंस को देखेगा और आप खुद को प्रेज़ेंट कैसे करते हैं वो देखेगा, आपकी प्रेज़ेंटेशन को देखेगा और कोई भी कम कॉन्फिडेंस वाले को जॉब देना नहीं चाहेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट होना इंटरव्यूअर के सामने आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक स्मार्ट पर्सन की पर्सनैलिटी का इमेज बनाएगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को स्मार्ट और कॉन्फिडेंट ही रखना चाहेगा, जिससे उनका वर्क प्रोग्रेस में हो। सो गाइस, अपने आप पे कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए, अपनी बात को क्लियर रखिए, जिससे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने का मौका मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।